यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने। इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं। खतरा समंदर कर दे, सब ही मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब राजी। बेटा जो मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो खुदा के वास्ते। दादो मुझे क्यों लग रहा है कि आप भाई की जबान बोल रही हैं, और भाई का रीजन तो समझ में आता है कि वो रमला से शादी करना चाहता है, अगर आप क्यों? खामोश हो जाओ। अगर वाकई हमारे लोगों को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? अमानुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता, अभी तो उसने मेरी बच्ची को वापस मेरे पास लाना था। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? तो रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुशी और मुस्कुराहटें तुम्हारा मुकद्दर बनने जा रही हैं, क्योंकि तुम शारिक से शादी करने जा रही हो। काजी साहब और वकील साहब आने वाले हैं, और दादू की भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो और ये सारा मामला खत्म हो। रब राजी। रब राजी। मैं डाले दूंगी, सुन ले तू। और तेरा क्या करूं सफिया, तू अपने साथ मुझे भी मरवाएगी? मेरी बात सुन, हम सोनिया बीवी को यहाँ से ले जाते, उन्हें कुछ नहीं करते हैं? मान जा मेरी बात। देख समीर, मेरी बात मान ले खुदा के लिए, ऐसा ना कर। अच्छा ठीक है, एक काम कर, क्या? तू चल मेरे साथ। क्यों? क्या? चलो। क्या कर रहा है तू? तुम चलो मेरे साथ। तो तुमने सुन लिया शारिक कि जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए निकाह नहीं हो सकता। और दादू अगर किसी के शोहर को मरे हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हो तब भी नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों पॉसिबल नहीं? अरे आए आए। मेरे ख्याल में कानूनी मामलात में हमें रहनुमाई वकील साहब से लेनी चाहिए। वकील साहब जरा ये पढ़ के सुनाना। ये तो अमानुल्लाह नामी किसी शख्स का डेथ सर्टिफिकेट है।
और ना पुत्र, और जब से होश में आया एक ही रट्टा लगाया हुआ था कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। वो बस वो फिर निटाल हो के तो गिर पड़ा है। मैं दवाई लेने चला गया, फिर मैं दवाई लेकर जो आया हूं तो वो था ही नहीं। चला गया। ना पुत्र ना, अब वो नहीं मिलेगा पुत्र। जो शख्स मरने के करीब हो और वो जिद लगा बैठे कि मुझे कहीं जानना है, जानना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती और ना ही वो किसी से मिला करता है। अगर वो ये फैसला कर ले कि मुझे निकलना है तो हाँ, अल्लाह उसकी हिफाजत करे और क्या करे। चंगा पुत्र, रब रख। तो ठीक है, फिर दादू, उन लोगों को मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे आज रमला से निकाह करना था। एहसन की बात में वजन है। अरे जो शख्स कुछ अरसा पहले इस बंगले में चल फिर रहा था, उसका 4 महीने पुराना डेथ सर्टिफिकेट भला कैसे सामने आ सकता है? क्यों नहीं सामने आ सकता? आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, सच झूठ उसमें पता चल चुका है। मगर जो कुछ हमने अपनी आंख से देखा है, उस पर हम किसी कागज की गवाही भला कैसे तस्लीम कर सकते हैं? और यही एहसन का भी कहना है। एहसन भाई की तो किसी बात पे मुझे एतबार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है शारिक, तुम खामखा गलत समझ रहे हो। बिल्कुल भी गलत नहीं समझता, मैं सब समझता हूँ। मुझे पता है आपकी रमला पर नजर है। शारिक, दादू, हद हो गई। तुम दोनों इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो आप भाई को समझाए ना, मेरे हर काम में रुकावट क्यों डालते हैं? कोई तुम्हारे काम में रुकावट नहीं डाल रहा है। शारिक, हमारी बात सुनो। ओहो, पता नहीं अब क्या करेगा ये लड़का। हद हो गई। समझ गई हो ना दादू, जो कुछ जानना चाहती है और जो कुछ मैंने कहा, कुछ गलत है उसमें? गलत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर तुम जाकर वो ही कहना जो
बोलो रमला, जो हकीकत है बता दो इन्हें। हाँ, शारिक शारिक ठीक कह रहा है। तू फिर से मरने के लिए आ गया? हाँ, जब तक मैं सोनिया बीबी को यहाँ से लेकर नहीं जाता, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से या तो मेरी लाश जाएगी या सोनिया बीबी मेरे साथ जाएंगी। ओए अमानुल्लाह, अगर तेरे किसी नमाज़ी ना पड़ी होती ना तो अभी के अभी तुझे तूरों के हवाले कर देता। और जा भाई जा, हवाले कर दे मुझे उनके, लेकिन मुझे प्लीज सोनिया बीबी का पता बता दे। मैंने वहां रिमला बीबी को बहुत तड़पते देखा है अपनी बेटी के। मुझे प्लीज सोनिया बीबी का पता बताते ताकि मैं सोनिया बीबी को रिमला बीबी के लिए लेकर चला जाऊं, नहीं तो रिमला बीबी मर चाहते। पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सबको इनवाइट करेंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जितनी मोहब्बत आप भाई से करती हैं उतनी मुझसे भी करती हैं। याद है जब भाई की एंगेजमेंट हुई थी, आपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया था। आई होप इस बार भी ऐसा ही होगा। अमानुल्लाह, तू जानता है ना तुझे मार के फेंकने के बाद तूरों ने क्या किया? क्या? कि सोनिया बीबी को उन्होंने सफिया के साथ कहीं दूर भेज दिया। ये तू क्या कह रहा है? सोनिया बीबी तो तूरों का खून है, उनकी औलाद है, वो ये कैसे कर सकते हैं? ओ अमानुल्लाह, जब इंसान जानवर बन जाते हैं ना तो खून रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। अहमियत होती है सिर्फ पैसे की, इलेक्शन की, जीत की और हुकूमत की। और यही हाल सिकंदर तूर और उसके खानदान का है। ये तू क्या कह रहा है? मैं सफिया को कहाँ तलाश करूं? अपनी बहन के घर होगी ना सफिया? नहीं अमानुल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी बहन के घर होगी, क्योंकि तूरों ने सफिया और उसके शौहर को यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कह दिया और उनसे कहा है कि अगर वो यहाँ नजर आए तो जान से मार देंगे। लेकिन ये रिमला बीबी तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देंगी। तू मेरा एक काम कर सकता है? कैसा काम अमानुल्लाह? तू किसी तरह भी छुपते छुपाते मुझे सफिया की बहन के घर ले जा। मुझे
मुझे पूरा यकीन है कि सफिया वहां पर होगी। ये तो बड़ा खतरे वाला काम है अमानुल्लाह। तूरों का रिश्ता बहुत बड़े खानदान में हो गया और शादी की तैयारियां चल रही हैं, और तूरों के आदमी इलाके के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं, और सफिया की बहन का घर तो खास उस जगह पर है जहाँ पे तूरों के आदमी भूखे भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं। तू किसी तरह मेरा एक काम कर दे, मुझे सफिया की बहन के घर ले जा। मैं देखता हूँ अमानुल्लाह कि तुम्हें सफिया से कैसे मिलवा सकता हूँ या उसके बंदे को यहाँ लेकर आ सकता हूँ। लेकिन हाँ, करम दीन भी अच्छा आदमी है, तुम कोशिश करो उससे मिल लो। हाँ वो ठीक है, लेकिन तू पता कर, तू किसी तरह मुझे वहां ले जा। तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अल्लाह तुझे इसका बहुत अजर देगा। एक बेटी अपनी माँ से मिल जाएगी। मैं सोनिया बीबी को यहाँ से लिए बगैर नहीं जा सकता। मैंने रिमला बीबी से वादा किया है कि मैंने उनकी बेटी से मिलवाऊंगा। प्लीज तेरा बड़ा एहसान होगा, मेरा ये काम कर दे। अमानुल्लाह, तूरों के खानदान के लिए मैंने क्या क्या काम नहीं किया, कितने गुनाह किए मैंने, कितनी जान ली इन हाथों से। लेकिन अमानुल्लाह, तेरे लिए ये नेकी मैं जरूर करूंगा। तू बस मेरा ये इंतजार कर। रब राज़ी अश्कों में डूबे मन से, हर इश्क की लगन से। रब राज़ी हर आह की दुखन से, हर प्यार के मिलन से। रब राज़ी। शारिक, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? क्यों? इस बात पे भी आपको इतराज? इस वीकेंड पे मंगनी कर रहे हैं, एंड आई होप कि भाई कोई मसला खड़ा नहीं करेंगे। दादू, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सबको इनवाइट करेंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जितनी मोहब्बत आप भाई से करती हैं उतनी मुझसे भी करती हैं। याद है जब भाई की एंगेजमेंट हुई थी, आपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया था। हद हो गई। अरे बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हद हो गई। मामा, मुझे पापा के पास जाना, मुझे दादू के पास जाना है, मुझे घर जाना है। इनफ इज इनफ। और एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मैं सचमुच पिटाई कर दूंगी। हद होती है हर बात की। मरियम, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? सुबह से दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। 10 दफा बता चुकी हूँ, नहीं जा सकते घर। हद होती है जिद की भी। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है? दादू और एहसान आना चाहते हैं। 100 दफा आए, खुशी खुशी आए, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक वो लड़की उस घर में है मैं वहां नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले मैं भी यही समझती थी कि तुमको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद आ रहे हैं तुमको लेने के लिए और फिर रमला वाला मामला भी तय हो गया है, तो फिर अब तुम्हारे ना जाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या डिसाइड हो गया रमला के बारे में? पता है आपको क्या डिसाइड हो गया? कुछ डिसाइड नहीं हुआ। मैं वहां जाऊंगी, सारे तमाशे वैसे के वैसे ही होंगे, सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। क्यों?
इसलिए क्योंकि एहसन उससे मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है, बस बहुत डरपोक है, एडमिट नहीं करेगा। यही गलत फहमी दूर करने आ रहे हैं वो लोग। और तुमको पता है रमला और शारिक की मंगनी तय हो गई है। हाँ, इस वीकेंड पे बाकायदा उनकी मंगनी है और वो लोग इनवाइट करने आ रहे हैं। पापा, अगर ये रमला आंटी यहाँ से नहीं गई तो क्या हम लोग नाना अबू के घर जाके रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। और ये तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि राबिया खाला और मामा उन दोनों की बात हो रही थी। राबिया खाला? राबिया खाला बहुत बुरा कह रही थी रमला आंटी को, बहुत नाराज लग रही थी उनसे। हेलो, तुम वाकई बहुत बुरी हो मरियम। कोई माँ अपनी बेटी को अपने बाप से बात करने से रोकता है? There is no use calling now, Ehsan. No use at all. Just stop calling me. प्लीज मरियम, फोन उठाओ प्लीज। हेलो। हेलो मरियम, देखो प्लीज फोन मत काटना। मैं नैना बोल रही हूँ। नैना? नैना मेरी बच्ची कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, मगर मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मेरी बच्ची, आप भी मुझे बहुत याद आ रही है, और फोन भी मैंने आप ही से बात करने के लिए किया। नैना मेरी जान, फिक्र मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आप यहीं आ जाएंगी पापा के पास। बस पापा, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास और दादू के पास आना है। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है पापा, मुझे घर आना। नैना! मम्मा, वो किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मेरी इजाजत के बगैर मेरे फोन को हाथ मत लगाना। पापा के पास टाइम था घर में तुम्हारे लिए, आप क्यों बात कर रही हो उनसे? मरियम क्या कर रही हो मरियम? हेलो।
लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूं रमला। देखिए, हकीकत यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जानने लगा हूं आपको। अब मैं इस तरह तन्हा नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। आप बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दें, मैं मरियम को फौरन तलाक दे दूंगा। रब राज़ी, राज़ी। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह। करमदीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करमदीन, मैं तेरे घर ही आ रहा था। वो यार तेरी घरवाली के पास सफिया का कोई नंबर होगा या पता होगा कि वो कहाँ रहती है सोनिया बीबी को लेके? अल्लाह, तुम्हें पता है ना कि दूरों के आदमी तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, और मैंने तो सुना था कि उन्होंने तुझे हाँ यार, मारने वाले तो बड़े होते हैं, लेकिन बचाने वाले से ताकतवर कोई नहीं होता। उन्होंने मुझे मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन देख, आज मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ और मेरा दिल कहता है अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सोनिया बीबी को रिमला बीबी के पास पहुंचा के ही रहूं। अमानुल्लाह। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन यार देख, तेरी घरवाली को पता होगा कि सफिया कहाँ पर रहती है। ये बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर, एक माँ के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर। तू मेरा ये काम कर दे, इन दोनों बहनों का आपस में कोई ना कोई राब्ता तो होगा ना, तो किसी तरह ये मुझे पता करा के बता दे। अल्लाह, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर एक दफा रुपये से बात करता हूँ, ठीक है? तुम यहीं रहना, यहाँ से बाहर मत जाना। मैं नहीं जा रहा, तू जा। मैं आता हूँ। रुकैया, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है सफिया और सोनिया कहाँ हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे बता दो उनका पता। नहीं करमदीन, मुझे वाकई नहीं पता वो कहाँ है। तूरों ने उन्हें कहीं और भिजवा दिया है। मुझे वाकई नहीं पता सफिया कहाँ है। झूठ बोलती हो तुम। रुकैया, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से एक माँ अपनी बच्ची और बच्ची माँ से मिल जाए? अरे अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें और क्या चाहिए? देखो, इसी दुनिया में तुझे जन्नत मिल जाएगी। खुदा के लिए मुझे बता दो कि तुम्हारी बहन सफिया और उसका शौहर कहां पर है। दादू। हाँ एहसन बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अमानुल्लाह।
चल जल्दी से अब कुछ बना दे, भूख लगी है सख्त, पेट में चूहे दौड़े हैं और दम भी निकला जा रहा है। और तू किधर खोई है? हाँ कहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं सामान ले आया हूँ, कुछ खाने के लिए बना दे। जमीर, हमने ठीक नहीं किया सोनिया बीबी के साथ, बहुत जुल्म किया उन पर। नहीं किया हमने ठीक उनके साथ। अब तू अगर यही सोचती रहेगी ना तो घर में परेशानियां बढ़ती रहेंगी। जो हुआ सही हुआ, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। भला मैं और तू उसको मिलकर संभाल सकते थे क्या? लेकिन वो मासूम नन्ही सी बच्ची। अच्छा चल बस कर, अब रोना धोना बंद कर, मुझे कुछ खाने के लिए देगी? पूरा दिन पता नहीं कहां खोई रहती है। कह रहा हूँ रमला, मेरा यकीन करें, और मैं मानता हूं कि ये बात जज्बाती लगती है, लेकिन जज्बाती है नहीं। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूं रमला। देखिए, हकीकत यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जानने लगा हूं आपको। अब मैं इस तरह तन्हा नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। आप बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दें, मैं मरियम को फौरन तलाक दे दूंगा। रमला आखिर कुछ तो कहो। क्या बताऊं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है आपके लिए। मुझे तो बस मेरी बच्ची वापस चाहिए। मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। तो क्या कर दिया तुम लोग, क्या किया तुम लोग? हम मजबूर हो गए थे अमानुल्लाह, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था और हमें यही ठीक लगा।